शारदा ने अपने पति को काफी समझाया था कि दूसरी औरत के चक्कर में अपना परिवार और बिजनेस चौपट न करे। हर बार बिल्डर राजू अपनी बीवी से माफी मांगता और प्रेमिका से नाता तोड़ लेने के वादे करता, पर असल में वह अपनी प्रेमिका से दूरी बना ही नहीं रहा था। पिछले दिनों जब शारदा को पता चला कि उसके पति ने अपनी प्रेमिका को जमीन का प्लॉट गिफ्ट में दिया है, तो उसके सब्र का बांध टूट गया। उसे अपना घर परिवार बिखरता नजर आने लगा और आखिरकार उसने मोना को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। दरअसल बिल्डर राजू का मोना राय उर्फ अनीता देवी नाम की एक मॉडल से इश्क चल रहा था। राजू उसके इश्क में इस कदर डूबा हुआ था कि उसे अपने बसे बसाए घर परिवार की भी चिंता नहीं रही। मोना का सारा खर्च वहीं उठाता था, यहां तक कि जिस किराए के मकान में मोना रहती थी उसका किराया तक राजू ही देता था। मोना और राजू के प्रेम के किस्से की भनक मोना के पति को भी थी, पर माली तौर पर कमजोर होने की वजह से वह चुप्पी साधे रहता था। मिस ग्लोबल बिहार कॉन्टेस्ट में बेस्ट आई यानी सबसे सुंदर आंखें का अवार्ड जीतने वाली मॉडल मोना राय को अपराधियों ने कमर में गोली मारकर घायल कर दिया। पटना के राजीव नगर मोहल्ला के रामनगरी सेक्टर 3 में उसके घर के मेन गेट के पास ही गोली मारी गई। वह अपनी बेटी आरोही के साथ पास के ही एक मंदिर से लौटी थी। जैसे ही मेन गेट खोलकर वह अपनी स्कूटी अंदर करने लगी, तभी पीछे से अपराधियों ने उस पर गोलियां बरसा दी। उसके बाद अपराधी मोटरसाइकिल से फरार हो गए। गोली लगने के बाद मोना चीखती और तड़पती हुई जमीन पर गिर पड़ी। अपनी मां को खून से लथपथ देख उसकी बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगी। मोना के पति सुमन कुमार और परिवार के बाकी लोग घर से बाहर निकले। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मोना के घर मोबाइल फोन और लैपटॉप की छानबीन की। उसके घर में रखे फ्रिज से शराब की बोतल मिली है। रात को उस पर गोलियां दागी गईं। 5 दिनों तक मौत से जंग लड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। मोना की मौत के बाद कई राज उसके साथ ही दफन हो गए। गोली मोना के कमर में लगी थी और लिवर में जाकर फंस गई थी, जिससे उसका लिवर डैमेज हो गया था। पुलिस की जांच में भी बिल्डर राजू और मोना की नजदीकियों का खुलासा हुआ। उन दोनों के इश्क के चर्चे उनके परिवार वालों तक पहुंच चुके थे। पुलिस ने राजू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पहले राजू और मोना फुलवारी शरीफ इलाके में रहते थे और पड़ोसी थे। वहीं दोनों की नजरें मिलीं और उनके बीच प्रेम की खिचड़ी पकने लगी। इस बात की जानकारी जब राजू की बीवी को हुई तो उसने खूब हंगामा मचाया। हंगामे के बाद मोना ने घर बदल लिया और रामनगरी मोहल्ले में रहने लगी। मोना ने घर भले ही बदल लिया, लेकिन राजू और मोना का इश्क परवान चढ़ता रहा। पुलिस की जांच में पता चला कि बिल्डर राजू की बीवी शारदा देवी ने ही मोना की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस जब उसे पकड़ने गई तो पता चला कि वह अपने नाबालिग बेटे को लेकर फरार हो गई है। उसे पकड़ने के लिए 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापामारी की गई, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं आ सकी। इस मामले में आरा जिले के उदवंत नगर के भगवतीपुर गांव से एक अपराधी भीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भीम ने पुलिस को जानकारी दी कि शारदा ने ही सुदेश, विश्वकर्मा, शंकर और राहुल नाम के शूटरों को मोना की हत्या की सुपारी दी थी। विश्वकर्मा ने ही मोना पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। भीम ने पुलिस को यह भी बताया कि बिल्डर का नाबालिग बेटा भी मोना की हत्या की साजिश में शामिल है। उसी ने मोना का फोटो शूटर्स को दिखाया था। उसके बाद वही शूटरों को लेकर मोना के घर के पास गया था और घर के बाहर खड़ी मोना की ओर इशारा करते हुए बताया कि उसी औरत को मारना है। फुलवारी शरीफ में रहने वाले बिल्डर राजू से मोना का गहरा रिश्ता था। तकरीबन 3 महीने पहले राजू ने मोना के नाम से जमीन का एक प्लॉट खरीदा था, जिसकी कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए है। राजू और मोना की नजदीकियों से राजू की बीवी शारदा खफा रहती थी। इस मसले को लेकर दोनों के बीच अक्सर तकरार होती रहती थी। जब राजू ने मोना को प्लॉट गिफ्ट में दिया तो शारदा के सब्र का बांध टूट गया और उसने मोना को ठिकाने लगाने की ठान ली। इसके लिए उसने अपने भतीजे राहुल से कॉन्ट्रैक्ट किलर से बात करने को कहा। राहुल ने शारदा की कोई मदद नहीं की। उसके बाद शारदा ने अपने दूर के रिश्तेदार सुदेश से मोना की हत्या कराने की बात की। 5 लाख रुपए में मोना को मारने की बात तय हुई थी। विश्वकर्मा, शंकर और भीम को सुदेश ने 1 लाख रुपए बतौर एडवांस दिए। अनीता उर्फ मोना बिहार के रोहतास जिले के विक्रम ब्लॉक की रहने वाली थी। 2006 में उसकी शादी सुमन के साथ हुई थी। सुमन एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करता है। सुमन ने पुलिस को बताया कि अनीता उर्फ मोना पिछले 2-3 सालों से टिकटॉक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती थी। उसके फॉलोअर की तादाद 1 लाख पार कर चुकी थी। उसके बाद वह मॉडलिंग करने लगी
और अपना नाम बदलकर मोना रख लिया था। वह कई प्रोग्राम में हिस्सा लेती थी और काफी लोगों से उसका मिलना जुलना होने लगा था। मोना के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम नैतिक और बेटी का नाम आरोही है।